भारत में दो चीज़ें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। पहली पेट्रोल में इथेनॉल और दूसरी एथेनॉल पर बहस। आम आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है और पेट्रोल पंप वाले से पूछता है, भाई साहब 20% इथेनॉल मिला दिया? पंप वाला कहता है, हाँ जी। आदमी फिर पूछता है, तो कीमत 20% कम हुई? और जवाब में पंप वाला कहता है, अगला सवाल पूछिए। ये मजाक आज देश के हर नागरिक के साथ हो रहा है। आप पेट्रोल भरवाएं 1000 रुपए का, माइलेज चाहिए आपको 100 किलोमीटर की, लेकिन आपकी गाड़ी आपको माइलेज देगी सिर्फ 80 की। क्यों? क्या आपकी बाइक पुरानी हो गई है, या फिर गलती है उस मिक्सचर की जो आपकी टंकी में भरा है, जिसे सरकार ग्रीन फ्यूल का नाम दे रही है? आइए आज बात करते हैं उस इथेनॉल की जिसने राजनीति और आपके गैराज के बीच में एक जंग छेड़ दी है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे गन्ने, मक्के और दूसरी फसलों से तैयार किया जाता है। 100 लीटर फ्यूल के बीच में अगर 80 लीटर पेट्रोल है और 20 लीटर एथेनॉल है तो इसे E20 कहा जाएगा। इसे ऐसा समझिए कि पेट्रोल एक शुद्ध घी है और इथेनॉल उसमें मिलाया गया थोड़ा सा पानी। घी जलता तो है लेकिन पूरी ताकत नहीं दे पाता। इसी तरह से आपकी गाड़ी जब 20% इथेनॉल पीती है तो उसे वही रफ्तार पाने के लिए ज़्यादा तेल खर्च करना पड़ता है और वज़न आपकी जेब पर आता है। इथेनॉल एक सॉल्वेंट है जो पाइप्स, रबड़ और सील्स को धीरे धीरे गला देता है। भारत में करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो E10 के लिए भी तैयार नहीं है, तो E20 और E100 की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आपकी गाड़ी फ्यूल फ्रेंडली नहीं है और उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आपकी जेब पर पड़ती है, तो सोच के देखिए वो मेंटेनेंस का खर्चा क्या सरकार देगी? सरकार इथेनॉल के कई फायदे बता रही है। पहला फायदा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। दरअसल हमें हर साल करोड़ों रुपए का तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर हम इथेनॉल अपने देश में बनाएंगे तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इससे हमारा करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। दूसरा फायदा बताया जा रहा है किसानों का फायदा। गन्ना किसानों को अपनी फसल की कीमत समय पर नहीं मिल पाती। इथेनॉल का अपने ही देश में बनाया जाना एक नए बाजार को जन्म देगा जिससे किसानों की आमदन बढ़ेगी और वो भी आत्मनिर्भर बनेंगे। तीसरा फायदा बताया जा रहा है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना। ग्रीन फ्यूल को सरकार इको फ्रेंडली बता रही है और कह रही है कि आने वाले समय में अगर हम सिर्फ इथेनॉल पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें पॉल्यूशन से काफी राहत मिल सकती है। अब अगर सरकार इथेनॉल के इतने सारे फायदे बता ही रही है तो लोग नाराज क्यों हैं? दरअसल लोगों की नाराजगी के पीछे कई ऐसी वजहें हैं। लो माइलेज या हाई मेंटेनेंस कॉस्ट तो वो चीजें हैं जो हर इंसान जिसके पास गाड़ी है वो खुद अपनी आंखों से देख सकता है, लेकिन ऐसे भी कुछ नुकसान हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन के जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं और वो काफी डराने वाले हैं। पहला नुकसान, खाने की चीज़ों का महंगा होना। लोगों का कहना है कि खाने की चीज़ों से अगर हम इथेनॉल बनाएंगे तो खाने की चीज़ों के दाम तो बढ़ेंगे ही, इससे आम लोगों के ऊपर और बोझ पड़ सकता है। दूसरा नुकसान है पानी की कमी होना। देश के कई राज्यों में पानी की भारी किल्लत देखी गई है और इथेनॉल बनाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसे में इथेनॉल प्रोडक्शन के बीच में देश का पानी यूज़ होगा तो आने वाले समय में जल संकट से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि अगर इथेनॉल पेट्रोल के बीच में मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमत तो कम होनी चाहिए थी, तो उसकी कीमतों में कमी हमें क्यों नहीं देखने को मिली? ये मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब सरकार में बैठे एक मिनिस्टर ने इथेनॉल से होने वाले नुकसानों को झूठे प्रचार कह दिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं, पूरे झूठे प्रचार है। और वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पानी की कमी बताने वाले लोगों को एंटी नेशनल तक कह दिया। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। बताया जा रहा है कि इसी मिनिस्टर के बेटे की एक कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है, और अब तो पेट्रोल पंप वालों ने भी कह दिया है कि अगर इथेनॉल से आपकी गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? गाड़ियां तो सभी को चलानी है, ऐसे में काम भी ना रुके और हाई मेंटेनेंस का वजन भी हमारे ऊपर ना पड़े, तो कोई तो तरीका होगा। एक्सपर्ट बताते हैं
कि कुछ तरीके हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ्यूल टैंक के बीच में हमेशा फ्यूल फुल करके न रखें, उसमें उतना ही फ्यूल डलवाएं जितना आपकी ज़रूरत का हो। स्टोरेज करके मत रखें, क्योंकि स्टोरेज करने से उसमें पड़ा हुआ पानी आपके टैंक को जंग लगा सकता है। दूसरा तरीका है कि आप फ्यूल फिल्टर को समय समय पर साफ करवाते रहें। आप पेट्रोल पंप पे जब भी जाएं तो वहां पे फ्लेक्स फ्यूल का लेबल जरूर देखें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।